दिल्ली में विंटर्स में मतलब 30-40 दिन स्कूल बंद होते हैं। इट्स अ वेरी रियल थिंग। बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, क्यों? क्योंकि प्रदूषण हो रहा है। अब बारिश देखो, पिछले 3-4 साल में यू कैन योरसेल्फ सी कि मानसून जो 2.5-3 महीने का होता था, 4-4.5 महीने होता है। बारिश आती है, फिर 3 हफ्ते बंद हो जाती है। खेती बाड़ी पे कितना नुकसान हो रहा है। सो पीपल कैन सी एंड फील कि क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग। मेरा लाइफ का मिशन ये रहा है दैट आई ऑलवेज गो टू मीटिंग्स एंड टेल पीपल आई वांट टू मेक इट इम्पॉसिबल फॉर you to say no to green. Many parts of Middle East, if you buy something from Amazon, it will come to you from a distribution center with a CleanMax rooftop solar on top. If you drink Red Bull anywhere, always comes from a plant in Thailand, and that has a CleanMax solar rooftop on top. You know, if you're having a party in India, all beer brands, all liquor brands have CleanMax solar. If you're buying any two-wheeler, they're all CleanMax solar customers like Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Honda Motorcycles, TVS and so on. So I'm very proud. मेरे को बहुत गर्व हुआ। 2 दिन पहले सुंदर पिचाई इंडिया आए थे, एआई कॉन्फ्रेंस था। उनके इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज इंटरव्यू में उन्होंने कहा दैट गूगल इज प्राउड टू वर्क ऑन एनर्जी विद कंपनीज लाइक क्लीन मैक्स इन इंडिया। एवरीवन सेज दैट एआई इज अबाउट कन्वर्टिंग रिन्यूएबल एनर्जी इनटू इंटेलिजेंस। आई एम लाइक होल्ड ऑन, रिन्यूएबल एनर्जी तो दैट्स अस। डेटा एंड एआई हैज बिकम 44% ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम्स। 1.5 साल में 10 गुना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी, मार्केट के ये 3 बड़े बजवर्ड एक साथ कन्वर्ज होते एक कंपनी में, क्लीन मैक्स एनवायरो एनर्जी सॉल्यूशंस। इनका काम सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है। एक तरफ इनको क्लीन एनर्जी बनाना एंड सप्लाई करना होता है और दूसरी तरफ कंपनीज को कन्विंस भी करना होता है कि भाई क्लीन एनर्जी इज स्मार्ट बिजनेस। लेट्स decode everything linked to the company. I have with me Mr. Kuldeep Jain, founder of CleanMax Enviro. Thank you so much, sir, for joining this. Thank you for having me here. Okay, let's start from start. आप McKinsey में ग्लोबल पार्टनर हुआ करते थे एंड देन 2011 में यू डिसाइडेड टू क्विट दैट जॉब एंड स्टार्ट CleanMax. ये जो खुशी जॉब से स्टार्टअप तक का जंप था, वो कैसे और क्यों लिया? मुझे बचपन से था कि मुझे खुद का कुछ करना है, बट आई फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली। सीए किया, एमबीए किया, आई एम अहमदाबाद से मैकिन्जी किया नौकरी करने। तो एक बार ग्लोबल पार्टनर बन गया तो मैं अपनी वाइफ को बोला, देखो अभी नहीं करूँगा ना तो कभी नहीं कर पाऊँगा। आई डोंट टेक द रिस्क इन द प्लंज ना, आई विल जस्ट नेवर बी एबल टू डू इट। सो दैट्स व्हेन आई लेफ्ट एंड आई गिव माई सेल्फ 5 years। आई सेड कि कोई मिडिल क्लास का मतलब सैलरीड प्रोफेशनल अगर एंटरप्रेन्योर बनता है तो सबसे बड़ा रिस्क क्या होता है? अरे चलेगा नहीं, यू नो अच्छा नहीं होगा, चलेगा नहीं। आई सेड 5 साल देता हूँ। आई वाज 35, आई वाज लाइक फेल हो जाऊंगा तो 40 की उम्र में कोई नौकरी पकड़ लूंगा। तो ठीक है, इफ द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन टू यू इज एक्सेप्टेबल, इट्स वर्थ डूइंग। So you mentioned your wife. How exactly she reacted when you told her? शी इज सपोर्टिव। Okay. Okay, that's one way to put it. Now, एक और चीज़ है कि जो शुरुआती दिन रहे होंगे वो ऑब्वियसली इजी नहीं रहे होंगे आपके लिए। कभी नहीं होता है। हाँ, एग्जैक्टली। सो कैसा था वो एक्सपीरियंस? वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? We were 5 years too early. 2011 में मैं सोचा कि कॉर्पोरेट्स ग्रीन बनेंगे, मैं उनके लिए रिन्यूएबल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करूंगा, ये धंधा बड़ा हो सकता है, इसमें मैं घुस जाऊं। बट वी आर 5 years too early. 5 years too early, आज 15 साल बाद लगता है विजनरी थे। उस वक्त तो बड़ी कठिनाइयाँ हुई। तो मैं तो कुछ 2 साल 2 नौकरियां करता था साथ में। मतलब एक क्लीन मैक्स चलाता था, नौकरी भी कर, इनकम का साधन के लिए, घर खर्चा कैसे चलेगा, दफ्तर में पगार कैसे जाएगी वगैरह। सो आई यूज्ड टू डू ऑल दैट। बट 2012-13 में पहले कॉन्ट्रैक्ट्स होने लगे, पहले प्लांट्स आने लगे, और अब तो ऐसी टेरिफिक ग्रोथ है। पिछले 3 साल में 58% ईयर ऑन ईयर एबिटा ग्रोथ है, एंड वी आर नंबर 1 प्रोवाइडर ऑफ क्लीन एनर्जी टू कॉर्पोरेट। सो लेट्स टॉक अबाउट द कंपनी नाउ। सो आपने मेंशन किया कि जर्नी कैसी रही है। गूगल, Amazon, मेटा, एप्पल, इन सब के डेटा सेंटर्स से आप जुड़े हुए हैं, आपकी कंपनी जुड़ी हुई है। वी नो हाउ AI डेटा सेंटर्स आर मैसिव एनर्जी गजलर्स। आप इसको कैसे देखते हैं एज एन अपॉर्चुनिटी? Firstly, I'm very proud to work with the biggest companies in the world. मेरे को बहुत गर्व हुआ। 2 दिन पहले सुंदर पिचाई इंडिया आए थे, एआई कॉन्फ्रेंस था। उनके इकोनॉमिक टाइम्स के फ्रंट पेज इंटरव्यू में उन्होंने कहा दैट गूगल इज प्राउड टू वर्क ऑन एनर्जी विद कंपनीज लाइक क्लीन मैक्स इन इंडिया। सो आई जस्ट थ्रिल्ड।
हमारे लिए एज अ ओवरऑल कंपनी एज ऑफ October 25 डेटा एंड एआई हैज बिकम 44% ऑफ आवर कॉन्ट्रैक्टेड वॉल्यूम्स. तो That's काफी great. बड़ा शेयर Yes, हो गया है of course. और इसमें बहुत ग्रोथ हुई है. मार्च 24 में देखें तो लगभग 250 मेगावाट हमारा कॉन्ट्रैक्टेड मेगावाट विद डेटा एंड एआई, and we've grown from 250 in March 24 to nearly 2500 by October 25. 1.5 साल में 10 गुना. Right? So it's been huge growth. Exactly. Do you see a future जहाँ पे हर AI search query एक clean energy powered होगी? AI basically converts clean energy into intelligence. ये AI का काम है. Yes. Energy to intelligence. Yes. क्या हम एनर्जी का ये पकड़े हुए हैं. और दूसरी चीज ये है कि अगर एनर्जी कॉस्ट आपकी बहुत हो, क्लीन एनर्जी आज के दिन सबसे चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी है फॉर कॉर्पोरेट नीड्स. Yes. जो विद्युत निगम से या बिजली निगम से लेते हैं उससे 30% चीपर है क्लीन एनर्जी फ्रॉम क्लीन मैक्स. राइट. सो जो सस्ता है वो बिकता है. Yes. राइट. एंड व्हाई नॉट इफ इट्स चीपर फॉर द राइट थिंग. क्लीन एनर्जी ऑल्सो एनवायरमेंटली गुड. व्हाट्स नॉट टू लाइक. एक्चुअली आपने थोड़ा सा टच किया और मैं इसके बारे में और भी ज़्यादा समझना चाहती थी. आपने कहीं पर कहा था कि ग्रीन एनर्जी इज नाउ चीपर दैन ग्रिड Yeah. एनर्जी एंड यू टच्ड अपॉन द मैथ अ लिटिल बिट. उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हमारे व्यूअर्स के लिए? हाँ बिल्कुल. तो जैसे कोई फैक्ट्री हो या डेटा सेंटर हो, बिजली का कॉस्ट आज के दिन लगभग 8 रुपया प्रति यूनिट होता है. और हम लोग जब क्लीन एनर्जी कॉर्पोरेट को देते हैं तो हमारा चार्ज मतलब हमारा फैक्ट्री गेट प्राइस लगभग आज के दिन 3 रुपया 60 पैसे है. 3.6 ओके. फॉर अस. एंड देन टू व्हील एंड ट्रांसमिट, बिकॉज वो तो हमारी फैक्ट्री पे है. अभी जो कंज्यूमर की फैक्ट्री है वहां तक बिजली लानी है, उसके लिए आपको विद्युत निगम मतलब पावर ट्रांसमिशन जो लाइंस लगे हैं उसके ऊपर से लाना है एंड उसका चार्ज लगता है. तो लगभग 1.5-2 रुपया उसका चार्ज लगता है. सो द कस्टमर गेट्स लैंडेड पावर लेट से 5.5 रुपए में और वो विद्युत निगम को 8 दे रहा है. तो 5.5 वर्सेज 8, 2.5 रुपए की सेविंग, 30% कॉस्ट सेविंग. राइट. वेरी इंटरेस्टिंग. So it's cheaper for doing the right thing. एक बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑफरिंग है आपकी कंपनी की जो मैंने स्पॉट की एंड दैट इज विंड सोलर हाइब्रिड. जी. हाउ एग्जैक्टली डज दैट वर्क? So दोनों का रोल कॉम्प्लीमेंट्री है. सोलर एनर्जी दिन में बनती है और विंड शाम चलते थोड़ी ज़्यादा ठंडक होती है, ज़्यादा हवा चलती है तो विंड पावर तब ज़्यादा बनती है. सो इट्स कॉम्प्लीमेंट्री. तो कंपनी को चाहे आप सीमेंट बनाओ, केमिकल बनाओ, डेटा सेंटर चलाओ, कंपनी को चाहिए कि भाई मेरा थ्रू द डे थ्रू द ईयर अच्छी मात्रा में बिजली आती रहे एंड इट शुड बी चीपर देन ग्रिड पावर. Yeah. दिस इज व्हाट दे वांट. Yeah. सो दैट कॉम्बिनेशन ऑफ विंड प्लस सोलर इज व्हाट इज वर्किंग फॉर कॉर्पोरेट्स. तो हमारा 75% कैपेसिटी सोलर का है, 25% विंड पावर का है. एक सवाल जो बहुत सारे लोग पूछना चाहते हैं आपसे वो ये है कि एन एवरेज पर्सन हु इज लिविंग इन मुंबई और दिल्ली और अहमदाबाद किसी बिल्डिंग में सोसाइटी में रह रहे हैं, उनको क्लीन मैक्स इफेक्ट कब एक्सपीरियंस करने को मिलेगा? एनी प्लान टू गो बियॉन्ड कॉर्पोरेट्स एंड इंडस्ट्रीज? आई विश इट वॉज पॉसिबल अंडर लॉ. आज के दिन Okay. कानून क्या कहता है कि आपको कम से कम 100 किलोवाट का बिजली कंजम्पशन चाहिए. यानी कि अगर एक 3-4 मंजिल का होटल होगा तो उस दायरे के कस्टमर एंड उससे बड़े. अच्छा. ओके. तो घर घर नहीं कर पाते हैं हम लोग, घर घर या स्टोर में. लेकिन यू नो जब भी मैं विदेश जाता हूँ बहुत स्टोर्स में वहाँ पे होता है, आप स्टोर एंटर करो वहाँ पे एक मार्क लगा रहता है कि दिस स्टोर इज 100% पावर्ड बाय क्लीन एनर्जी बाय सो एंड सो. तो मेरा बहुत सपना है कि किसी दिन अपने देश में जब कानून बदलेगा तो स्टोर में घुसेंगे वहाँ पे साइन होगा क्लीन मैक्स 100% ग्रीन. रियली होप आपका ड्रीम जल्दी से जल्दी नए पूरा हो. कानून सरकार प्रपोज कर रही है हाँ जी. उसमें दे आर सेइंग कि ऐसे करने देंगे कि भाई क्यों नहीं, क्यों छोटा आदमी दुकान, एवरीवन शुड बी ग्रीनर एंड चीपर. एग्जैक्टली. कंपनी के बारे में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, FY25 में कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल हुई है एंड इट्स अ ग्रेट अचीवमेंट गिवन द फैक्ट कि जो ग्रीन टेक्स है मोस्टली स्ट्रगल करते हैं इस एरिया में. सो व्हाट डिड क्लीन मैक्स डू डिफरेंटली? इट्स सिंपली अ मैटर ऑफ स्किल. जैसे आप बड़े होते जाते हो आपके नंबर आंकड़े बदलते रहते हैं. एंड इन फैक्ट नॉट जस्ट FY25, इस साल के पहले 6 महीने में वी हैव मेड एज मच और मोर प्रॉफिट जो पूरा पिछले साल बनाया. राइट. एंड इसमें दी अदर थिंग इज इन्वेस्टमेंट बहुत लगता है रिन्यूएबल एनर्जी पावर प्लांट्स लगाने में. सोलर एंड विंड लगाने में वेरी Yeah. एक्सपेंसिव टू पुट अप.
गुड न्यूज इज एक बार लग गया फिर कुछ खर्चा नहीं है. क्यों? क्योंकि वायुदेव और सूर्यदेव तो पैसे ले नहीं रहे. इफ यू हैव अ कोल फायर्ड पावर प्लांट तो कोयले के पैसे देना है. यस. डीजल फायर्ड पावर प्लांट डीजल के पैसे देना है. इसमें तो फ्री है. तो मार्जिन्स बहुत हाई हैं इसमें. तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वगैरह जो है वो काफी महत्वपूर्ण नंबर है. और हम लोग डायरेक्टली कंज्यूमर को देते हैं. कॉर्पोरेट कस्टमर जो है वो डायरेक्टली उनको देते हैं हम लोग बिजली. सो हमारी टैरिफ्स ज्यादा होती हैं. तो प्रॉफिटेबिलिटी अदर लिस्टेड रिन्यूएबल एनर्जी की कंपैरिजन में ज्यादा होती है. तो ₹1 कमाने के लिए हमको ₹5.80 का कैपिटल एक्सपेंडिचर लगता है. ऑन एवरेज बाकी रिन्यूएबल कंपनीज को ₹1 कमाने के लिए ₹7.5 लगता है. तो वी आर 28% मोर प्रोडक्टिविटी ऑन कैपिटल, विच इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इट्स अ कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस. आपने लिस्टेड स्पेस की बात की. यू आर अबाउट टू एंटर द मार्केट. Yes. आप कैसे देखते हैं रिन्यूएबल सेक्टर को राइट नाउ? इज इट कम्पिटिटिव? इट इज टू क्राउडेड? हाउ इज इट फॉर द इन्वेस्टर्स? For investors, I don't know, but I'll talk about what I'm seeing in my business. Okay. पिछले 3 साल में हमारा 58% ईयर ऑन ईयर एबिटा ग्रोथ रहा है. हाँ, तो अंदर तो ऐसा लगता है कि यार कैसे इतना ग्रोथ है. How do you just cope up and manage? Yeah. 60% year on year growth is not easy to just Of keep course. delivering against. और एज अ रिजल्ट इतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी है क्योंकि सबको चाहिए अब, क्योंकि एक बार अच्छी मात्रा में पैसे बच रहे हैं और अच्छा काम भी है. और डेटा एआई में भी जो बूम आया है हमारे लिए 250 मेगावाट से वही 2500 मेगावाट हो गया है. तो वी आर फाइंडिंग कि प्रॉफिटेबिलिटी इज ऑल्सो गुड. इट्स मोर अ मैटर ऑफ एग्जीक्यूट इतना ग्रोथ के लिए एंड डू दैट. सो मेरे को तो सिनेरियो काफी अच्छा लगता है. हाई ग्रोथ 58%, हाई प्रॉफिटेबिलिटी. ओके, सो ग्लोबली अगर हम बात करें तो इंडिया स्टैंड्स एट थर्ड पोजीशन व्हेन इट कम्स टू सोलर मार्केट. आपके हिसाब से इंडिया ऐसी क्या चीज परफेक्टली कर रहा है दैट वी हैव मूव्ड सो अहेड, एंड एक क्या ऐसी चीज है जो कि एसएप बंद करनी होगी? गुड क्वेश्चन. आई थिंक एक चीज भारत सरकार ने बहुत अच्छी की है और मोदी जी ने खास करके 2022 में ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल्स लेके आए. बिकॉज द अटेम्प्ट इज कि भाई हर क्षेत्र में कंपटीशन इज बेनिफिशियल फॉर सोसाइटी. यस. हाँ, चाहे अपने एयरलाइंस ले लो, बैंक्स ले लो, कोई भी क्षेत्र में कंपटीशन इज गुड फॉर सोसाइटी. तो पावर कंजम्पशन में भी यही मोदी जी लेके आए कि ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस रूल. सब कॉर्पोरेट्स को बोलो कि भाई आप ग्रीन एनर्जी खरीद सकते हो एंड देन बेस्ड ऑन मार्केट विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट. Yes. So that has been very good. I think we have some of the best norms and laws in the world. हम तो इंडिया में तो है ही हैं. 3-4% of our business is also in Dubai, in Bahrain, Saudi, Thailand. Yes. I see India has some of the best laws and implementation on this dimension anywhere in the world. एक चीज जो बदलनी चाहिए कि भाई आई फील जो कॉर्पोरेट को करने दे रहे हैं वो हर घर हर दुकान में करने देना चाहिए. आप खुद का बिजली सप्लायर चुनो और सौर और वायु और ऊर्जा लो. सो मिस्टर जैन, हमारा जो आज का सेटअप है वो काफ़ी डेमोक्रेटिक है और साथ में ड्रामेटिक भी है. Wow. तो मेरे क्वेश्चंस तो खत्म हो गए, बट वी हैव अ लाइव ऑडियंस विद अस एंड दे आर रेडी टू आस्क क्वेश्चंस टू यू. आर यू रेडी? आर यू अप फॉर द चैलेंज? ऑडियंस कहीं जूते ना मार दे. नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. वी हैव पूजा विद अस. Hi sir, it was lovely to hear you. मेरा क्वेश्चन है, will we still see coal in 2050? पूजा लग तो रहा है आज के दिन अबाउट 72% ऑफ इंडियाज पावर इज थ्रू कोल. एंड अपने देश में अच्छी बात यह है कंट्री इज ग्रोइंग, Correct. पावर रिक्वायरमेंट इज ऑल्सो ग्रोइंग फास्ट. तो विदाउट कोल ऑल्सो कीपिंग पेस वो नहीं हो पाएगा क्योंकि इन दी एंड एनर्जी ट्रांजिशन कैन नॉट ओवरराइड जो देश के लिए आवश्यकता है, विच इज टू कीप ग्रोइंग इनकम्स एंड टू कीप ब्रिंगिंग प्रॉस्पेरिटी. हाँ जी, right. तो वो रहेगा. बट जितना जल्दी वी कैन डू मोर एंड मोर ऑफ सोलर एंड विंड, दैट मच ग्रोथ इन कोल कैन कम डाउन. एंड नेचुरली इट्स नॉट कि हमको कोयले के प्लांट्स बंद करने पड़ेंगे, लेकिन ओवर टाइम वो ज्यादा थोड़ा कम होता जाए. So I heard you talk about data centers. So if you were to bet on one technology which is going to change how energy works in the next decade, so what's that going to be and why? I think a lot more storage, right? क्योंकि क्या होता है विंड एंड सोलर पावर अलग अलग समय पे बनती रहती है. तो आपको थोड़ा स्टोरेज चाहिए टू बैलेंस. So एक तो वो. दूसरा, बेट्स आर आउट बट स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स, न्यूक्लियर पावर प्लांट लेकिन छोटे.
राइट तो नॉट कि जिसको 7 साल 10 साल लगेगा एंड बहुत रिस्की है वगैरह, बट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स विच आर स्मॉलर, दीज आर टू टेक्नोलॉजीज टू वॉच आउट फॉर. But I think the mainstay will be solar and wind coupled with storage. Hi, sir. So Hi. my question is India ahead or behind globally in corporate renewable adoption? I think अभी भी हम लोग पीछे हैं. This is the reality. अगर if you look at some places like Scandinavia, 60-70% of power consumption is renewables. अपने देश में overall as a country 21% है. And corporates directly अपना green provider चुन रहे हैं. Only 7% of corporate India is yet doing it. But the silver lining, I would say, is adoption is really picking up very fast. क्यों? क्योंकि अच्छे पैसे बच रहे हैं अच्छा काम करने के लिए. Right? You're getting up to at least 30% cost savings to adopt green. And everyone recognizes it's good to lower your carbon footprint, it's good to improve your ESG score, and it reduces pollution and so on. So in general, people are for it. So I think adoption is growing fast, but today we are behind compared to rest of the world. But India की गाड़ी जब आती है तो एकदम स्पीड से आती है. Yes, sir. I have a question to add here. आपको क्या लगता है जो corporates का adoption बढ़ा है when it comes to renewable energy, what is the biggest factor that is like enticing them? Cost factor, ESG rules, or this just a feel good factor that comes with it? मेरा लाइफ का मिशन ये रहा है that I always go to meetings and tell people I want to make it impossible for you to say no to green. आप ग्रीन के लिए मना क्यों करोगे? क्योंकि मेरे पैसे लग रहे हैं तो आज से नहीं, मैं पैसे लगा देता हूँ, आप केवल बिजली खरीदो, आप एनीवे आज खरीद रहे हो. दूसरा आप बोलोगे कि खर्चा हो रहा है, मैं बोलूँ सर मैं तो 30% कॉस्ट सेविंग कर रहा हूँ. तीसरा आप बोलोगे नहीं नहीं कुछ रिलायबिलिटी में फ़र्क पड़ेगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जो विद्युत निगम की लाइन है वही आइडेंटिकल रहेगी. चौथा कोई बोल सकता है अरे अबाउट दिस और दैट, बट सारे कारण एकदम जस्ट एड्रेस ऑल पॉइंट्स एंड मेक इट इम्पॉसिबल फॉर पीपल टू से नो टू ग्रीन. सबसे weirdest reason किसी ने क्या दिया है आपको while saying no? अभी हम लोग सेल्स डील्स की बात कर रहे हैं. Yes, yes, राइट एंड नॉट अदर थिंग्स. No, of course not. बट 15 साल हो गए आज भी. बाय द वे आई डू 5 customer meetings every week. My principle is I want to stay close to clients. और मेरे को बहुत मज़ा आता है to go and meet people, explain to them, convince them and so on. तो कारण तो बहुत दिए हैं लोगों ने, but मेरा जॉब एक ही होता है, मैं फिर से आऊँगा. Yeah, and my life's mission is to make it impossible for you to say no to green. That's impressive. Who's next? Yeah. Hi, sir. I have a question. So, do you also foresee a future where clean energy becoming a go-to option to every household? बिल्कुल. I think because even more than corporates, I think जो individuals हैं आज की जो नई newer generation, I see even my own kids. I have a son who's 21 and a younger one who's 18. And I remember even when I told them, like dad's gonna leave McKinsey and start and this and that, and they must have been 8 and 5, right? But at that age also, young India understood. My kids were like, oh, actually this is so nice. You're doing something nice for the environment. And I remember thinking to myself, कि यार आज के 5 और 8 साल के बच्चों को ये समझ में आ रहा है. Right? So I think households definitely understand, and assuming it's not more costly, you don't want to pinch their budget. But assuming that way, I think people are really forward looking. Do you think younger generation comparatively they are more committed to the climate cause altogether? I feel younger people are more aware than we ever was. मुझे तो पता ही नहीं था बचपन में, तो कभी कॉन्वर्जेशन ही नहीं होती थी. Right, but today younger people are much more aware everywhere. Maybe And because जो they are climate feeling change, the हाँ impact people also. are seeing it. दिल्ली में winters में मतलब 30-40 दिन स्कूल बंद होते हैं. It's a very real thing. बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है. क्यों? क्योंकि प्रदूषण हो रहा है. Right? Yeah. It's flood days have increased so much. अब बारिश देखो पिछले 3-4 साल में you can yourself see कि मॉनसून जो 2.5-3 महीने का होता था 4-4.5 महीने होता है. बारिश आती है फिर 3 हफ्ते बंद हो जाती है. खेती बाड़ी पे कितना नुकसान हो रहा है. सो पीपल कैन सी एंड फील कि क्लाइमेट चेंज इज हैपनिंग.
राइट. सो आई थिंक पीपल आर देयरफॉर नेचुरली अवेयर. Yeah. इट्स नॉट जस्ट कि टेक्स्ट बुक में पढ़ा है. Because they It are is feeling मैंने it, they are महसूस acting on किया it. है. Yeah, yep. Hi, sir. My question to you is how different is powering a data center from a corporate office? हम टेक्निकली इसको कहते हैं क्लाइंट इलेक्ट्रिसिटी लोड प्रोफाइल. जैसे डेटा सेंटर होगा तो 24 घंटे हर मिनट एक ही कंजम्पशन होता है, बिकॉज देयर ओनली कंप्यूटर्स देयर. सो यू नो द लोड प्रोफाइल जस्ट रन्स लाइक अ फ्लैट लाइन. दफ्तरों में, ऑफिसेज में ज़्यादा दिन में बिजली चाहिए, एंड फैक्ट्रीज का डिपेंडिंग अपॉन द शिफ्ट्स एंड लोड प्रोफाइल अलग अलग होता है. तो हम लोग कस्टमर को जब सेल करने जाते हैं, कन्विंस करने जाते हैं, तो उनका डेटा लेके हमारे पास कस्टमाइज सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं. वी गिव देम द बेस्ट ऑप्शन फॉर देम. तो जैसे अगर ऑफिस बिल्डिंग होगी तो लगभग 80-90% ऑफ पावर विल बी थ्रू सोलर पावर, क्योंकि डे टाइम उसको चाहिए, रात को तो बंद है, राइट. एंड विंड विल बी 10-20%. अगर डेटा सेंटर होगा तो 35-40% ऑफ पावर विल बी फ्रॉम विंड एंड 60% विल बी फ्रॉम सोलर. बट वो थोड़ा सा टेक्निकल स्टडी होती है हर कस्टमर, हर फैक्ट्री, डेटा सेंटर, ऑफिस बिल्डिंग के लोड प्रोफाइल की, उसके बेसिस पे वी हैव द राइट सोल्यूशन. One related question: how different is it dealing with tech giants like Amazon, Meta, Google, and the normal Indian companies? काम करने के हिसाब से कितना different है? मैं एक चीज़ बताऊं, मैं अपने ऑफिस में भी कह रहा था कि ऑफ कोर्स दैट डिफरेंसेस एंड सो ऑन. आप जैसे एप्पल के हेडक्वार्टर बिल्डिंग जाओ, 50,000 करोड़ रुपए खर्च करके एप्पल पार्क बनाया है. इट्स जस्ट अ डिफरेंट थिंग, राइट. बट राइट, और हमारे ऑफिस में क्या होता है, लंच आवर में ना कैफेटेरिया में जगह नहीं मिलती है बैठने की. हमारे यहाँ भी. सबके यहाँ. तो हमारा टाउन हॉल था ऑफिस का. सो आई टेल पीपल, लुक, इवन आफ्टर स्पेंडिंग 50,000 crores, व्हेन यू गो देयर, जब पीक लंच आवर होता है तो वहां पे भी जगह नहीं मिलती है. वहां पे भी हम लोग टेबल घेर के बैठे हैं कि दिख रहा है ये उठने वाला है, इसका चेयर ले लेंगे, किसी और को बुला लेंगे, यू नो. सो देयर आर सिमिलैरिटीज आल्सो. Relatable Max. There are similarities also. Yes, yes. So now we can see that you're tying up with giants like even Sundar Pichai is talking about you, which is great. But what's the future of your company? How can, you know, a middle class person like myself partner with you one day? What's your plan to get into retail? And how can, you know, many households across India be powered by your company? Thank you so much. I must say it was a very proud moment for us. You know, I started the company 15 years ago and so on, but someone like a Sundar Pichai on the front page of Economic Times says that, hey, Google has tied up in India with energy providers like CleanMax. It just feels wow. Yes. Right? Like, it feels like just fantastic. But I think, like, look, my life's mission is to make it impossible for you to say no to green. Because I do believe कि consumer adopt करेगा ना, green movement मतलब customer adoption से होगा. राइट, दिस इज द रियलिटी कि आदेश देने से कोई मूवमेंट नहीं होता है, अडॉप्शन से मूवमेंट होता है. सो यू नो, टुडे लॉज डोंट अलाउ इट, दैट इज अ फैक्ट. वी कैन नॉट सप्लाई टू एवरी हाउस होल्ड एंड सो ऑन. बट आई वुड से कि यू नो, एवरी डे अपने लाइफ में इतने ग्रीन इनिशिएटिव्स हैं, इतने चीज़ें हम लोग करते हैं. जैसी छोटी चीज़ें हम लोग कंपनी में भी, हम लोग अगर कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स होता है वगैरह, लाइक वी ट्राई टू रिड्यूस प्लास्टिक, जीरो वेस्ट टू लैंडफिल. तो हर प्लास्टिक की बॉटल को भी गिन के फिर इट इज़ नॉट गोइंग टू लैंडफिल, इट इज़ गोइंग टू रिसाइकलिंग एंड सो ऑन. बहुत सारी चीज़ें करने को, राइट. एंड पूरे ह्यूमैनिटी का एक ही शेयर्ड रिसोर्स है, प्लैनेट अर्थ. AI समिट आपने अटेंड किया? नहीं, Were हम you तो part of IPO it? कर रहे हैं, तो उसी में दिन रात लगे हुए हैं. समिट वमिट में जाने का समय नहीं. But what do you think about that initiative? Because आपका जो सेक्टर है वो एक ऐसा allied sector है that is going to benefit. I think it's going to be a huge trend. We work with all the big tech giants, all the big data centers and so on. And मुझे विश्वास नहीं होता है कि कितना कुछ हो रहा है वहाँ पे. हमने खुद देखा है, you know, for impact on our business, March 24, लगभग 250 मेगावाट हम लोग डेटा एंड AI कस्टमर्स के लिए कर रहे थे. 1.5 साल बाद, एज ऑफ October 25, contracted capacity with them is about 2,400 megawatt or so. तो 10 गुना ग्रोथ हो गया है 1.5 साल में. We just can't believe it. And totally, you know, it's a new era. ये तो रियलिटी है. बहुत वाइडर implications भी होंगी, लेकिन हमारे लिए
तो बहुत बड़ा न्यू ईरा है. What are the wider implications you are hinting at? I think there are wider implications on agar machine will generate intelligence. There's so many things which come with it. Right? आप कैसे उसको safe रखोगे? आपके applications है कहाँ जाएंगे? अगर आप चाहते हो कि AI के द्वारा इंडिया में हर फार्मर फोटो खींच के अपने क्रॉप पे क्या करना चाहिए वैसे ही टेक्नोलॉजी हो, क्या वो एप्लीकेशन विदेश जाएगा टू बी प्रोसेस्ड? राइट, आर डेटा गोइंग देयर, या वो यहाँ पे होना पड़ेगा? सो मेनी थिंग्स कम इन. कोई भी मैसिव चेंज के साथ आज हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि क्या क्या आएगा इसके साथ. लेकिन जो एनर्जी रिलेटेड इम्प्लीकेशंस हैं, राइट, वो ऐसे चौंका देने वाली हैं. सो एटलीस्ट I feel blessed. Everyone says that AI is about converting renewable energy into intelligence. I'm like, hold on, renewable energy, so that's us, right? तो वो हमें करना है. Yes, yes. And I think India can be very, very actually सबसे unique ways of utilizing AI वो शायद इंडिया से ही आएंगे, क्योंकि the kind of people we are catering to is just so diverse and so many needs are there. मज़ा आएगा. मिस्टर जैन, जब हम लोग इस इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे थे तो हमारी टीम के एक मेंबर ने एक बहुत ही इनोसेंट बट बहुत ही रेलेवेंट सवाल पूछा था, विच आई वांट टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू. आप कंपनीज़ को, इंडस्ट्रीज़ को क्लीन एनर्जी देते हो, कभी ऐसा भी मोमेंट आ सकता है जब आपका सिस्टम फेल हो जाए, लाइक देयर सम टेक्निकल ग्लिच और समथिंग, देन व्हाट हैपेंस? हाउ डू यू फिक्स इट? हाउ डू यू इंश्योर कि अनइंटरप्टेड क्लीन एनर्जी सप्लाई चलता रहे? वो बिजली का सप्लाई का रिलायबिलिटी जो है, जैसे अपन ये ऑफिस बिल्डिंग में है तो विद्युत निगम से, पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी से एक तार आता है. सो द रिलायबिलिटी इज ड्रिवन बाय दैट. हमारा प्लांट इज नॉट एट द लोकेशन ऑफ द कंज्यूमर, क्योंकि हंड्रेड्स ऑफ कंज्यूमर्स हैं. तो हमारा तो बहुत बड़ा प्लांट, लाइक 1000 एकड़ ज़मीन लेके सोलार प्लांट, सपोज जैसे अपन बम्बई में है तो सोलार प्लांट हमारा नागपुर में होगा, हम बिजली वहाँ पे अपलोड करते हैं, ये बिल्डिंग यहाँ पे डाउनलोड करेगी. सो नो डिफरेंस ऑन रिलायबिलिटी, जस्ट चीपर एंड ग्रीनर. राइट. यू ऑल्सो मैंशन आपका जो बिजनेस है वो इंडिया के बाहर भी फैला हुआ है. बहुत सारे डिफ़िकल्ट जियोग्राफीज़ में आपने प्लांट्स बनाए हैं. कोई ऐसा पर्टिकुलर प्लांट जिसको कि आप सोच के बोलते हो कि आई एम रियली प्राउड दैट वी मेड इट? I'm very proud that in many parts of Middle East, if you buy something from Amazon, it will come to you from a distribution center with a CleanMax rooftop solar on top. Right? If you if you drink Red Bull anywhere, right, it always comes from a plant in Thailand, and that has a CleanMax solar rooftop on top. Right? And I like it that if you're having a party in India, all beer brands, all liquor brands have CleanMax Solar. If you're buying any two-wheeler, they're all CleanMax Solar customers, like Bajaj Auto, Hero MotoCorp, Honda Motorcycles, TVS, and so on. So I'm very proud. We're not in the forefront, Of course, right? But I'm very proud that we are associated with them. या एक्चुअली हमारे व्यूअर्स के लिए भी नोट है, अभी जो भी चीज़ें उन्होंने मेंशन किया वहाँ पे यू कैन स्पॉट CleanMax एंड यू कैन जस्ट फील प्राउड दैट एन इंडियन कंपनी इज एक्चुअली डूइंग सच अ ग्रेट वर्क. इस वीडियो के लिए इतना ही, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट एंड कमिंग हियर एंड डूइंग दिस कॉन्वर्सेशन. आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द IPO. Thank you. थैंक यू सो मच आपका हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, ये वीडियो एंड तक देखने के लिए. ऐसे इंसाइटफुल कॉन्वर्सेशंस, डीप डाइव्स, न्यूज़ अपडेट्स आपको मिस नहीं करना है, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू अपस्टॉक्स. मैं हूँ गौरी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.